ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तल अबीब में हज़ारों अफराद नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन ने वजारत दिफा की इमारत के सामने धरना दे दिया। नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा फौरी करने का मुतालबा किया है। यमन के हूसी ग्रुप ने अमरीकी ड्रोन तैयारा मार गिराने का दावा किया है। तर्जुमान हूसी ग्रुप के मुताबिक अमरीकी ड्रोन तैयारा यमन की फ़ज़ाई हुदूद में आया था। अमरीकी ड्रोन तैयारे को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल से मार गिराया गया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि यमन की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को नाकाम बनाते रहेंगे। गजा की हिमायत में फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खुद चल कर गए तो बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार ना हुए। आज तक कहते रहे जिनकी औकात है उनसे बात करेंगे। 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि हमसे बातचीत पर राजी हो गए? एस्टैब्लिशमेंट से तो बातचीत पर हमेशा तैयार थे। कोई शख्स कैद में हो, मुकदमात में रुल रहा हो और वो मुज़ाकरात की बात करे तो देख लेना चाहिए। रहनुमा PTI सेनेटर शिबली फराज ने कहा है अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शिबली फराज ने कहा कि यह तासुर गलत है कि मुज़ाकरात में बानी PTI अपने लिए कोई रिलीफ ढूंढ रहे हैं। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पैरेलली, उसमें इस किस्म का तासुर हम बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि वो किसी भी ऐसी अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें कि ये तासुर मिले कि वो ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के अवाम के लिए जेल के अंदर हैं और उन्होंने जो एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है वो उस पर वो कायम है। हम ये समझते हैं कि जो मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी इसकी ज़िम्मेदार कौन होगी, वो ये जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इत्तेहादी हुकूमत को फिर खबरदार किया है कि वो सूबों के एतराज़ात नज़रअंदाज करके यकतरफा फैसले ना करे। बिलावल ने कहा कि कालाबाग डैम भी यकतरफा फैसला था जिस पर पीपल्स पार्टी ने अमल दरामद नहीं होने दिया। माशी बेहतरी आ रही है तो उसका फ़ायदा आवाम तक पहुंचना चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि पाकिस्तान के बहरानों की वजह 3 तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है। उनकी वजह से मुल्क 1 कदम आगे बढ़ता है और 2 कदम पीछे आ जाता है। अपने वालिद ख्वाजा रफ़ीक की बरसी पर सेमिनार से खिताब में साद रफ़ीक ने कहा यह नहीं हो सकता कि सियासतदान रगड़ा खाता रहे और फौज का साबिक़ सरबराह सारा कुछ करके गोल्फ खेलता रहे। सियासत की सिमत दुरुस्त नहीं है और मुल्क रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी से नहीं चल सकता। एक तो वो है जो फौजी कंट्रोल है, वो तो है ही है। एक है जब लीडरशिप बादशाह बन जाती है और बादशाह सलामत के हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है। मैं उसे जमहूरियत नहीं मानता, वो जर्द जमहूरियत है। और तीसरी जमहूरियत वो है जब चंद जज अदालत में नहीं, चैम्बर में ये बैठ के फैसला करते हैं अपने घर में कि मुल्क इस तरह चलेगा, ये लीड करेगा, ये जेल जाएगा और इसको अगला हुक्मरान बनना है, तो वो भी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाने वाली जमहूरियत है, वो अदालती आमरीयत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान तीनों तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत का शिकार है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि नवाज शरीफ, जरदारी और बानी PTI साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएं। लाहौर में ख्वाजा रफ़ीक की बरसी पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब में राना सना ने कहा कि दोनों मुज़ाकराती कमेटियां भी हर बैठक के बाद इन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने 7 नाम लिए, बड़े मोतबर नाम हैं, लेकिन इसमें अगर 3 नाम और शामिल कर लिए जाए और उनकी सोच वही हो जो 21 अक्टूबर 2023 को मियां नवाज शरीफ की थी, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। इन नामों में
मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए। इन नामों में इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। कराची में टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नाज़माबाद की जानिब से शब सुखन के उन्वान से मुशायरे का इनेकाद किया गया। नामवर शोराए कराम ने अपने कलाम सुनाकर हाजरीन को महसूस किया। तकरीब में फ्लावर शो भी मुनक्किद किया गया। सो भरोसा न किसी घर के मकी पर, मन यादों का मुरझाया नहीं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आज इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च में बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला समझा है। हाफिज नईमुर रहमान ने इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए कहा, एक तरफ इंतज़ामिया मार्च की इजाज़त देती है और दूसरी तरफ तंग भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि गजा मिलियन मार्च का प्रोग्राम तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि एटमी प्रोग्राम हमारी आज़ादी और आज़ाद मुस्तकबिल की ज़मानत है। कोई बाहर से पाकिस्तान को डिक्टेशन नहीं दे सकता। शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि अमरीका में फ़ौजी छावनी या पेंटागन पर हमला करने वालों को माफ़ी मिल जाती है। PTI से मुज़ाकरात आइन और कानून के दायरे में हों, मुज़ाकरात को कमज़ोरी ना समझा जाए। ये एटमी प्रोग्राम हमारी आज़ादी और हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत की ज़मानत है। हम किसी को इस पर मैली निगाह नहीं डालने देंगे। मुल्क के अंदर सियासी दर्जे हरारत को कम करना, मुल्क को सियासी इंतशार से बचाना हमारे मुआशी और इक़्तिसादी एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन इसको अगर कोई कमज़ोरी समझे तो ये उसकी भूल है। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो आइन और कानून के दायरे पर होंगे। जो भी जमहूरी निज़ाम है, चाहे अमेरिका है चाहे बरतानिया है, अगर अमेरिका में फ़ौज की छावनी पे या पेंटागन पे कोई हमला करे, क्या अमेरिका उसे माफ़ कर देगा? जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल हसन इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा आज दिन 11 बजे अदा की जाएगी। तदफीन इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में होगी। जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल हसन 2000 से 2007 पेशावर हाई कोर्ट और 2007 से 2009 सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल हसन के इंतकाल की खबर आने पर जियो न्यूज़ पर टिकर में गलती से नाम जस्टिस एजाजुल एहसन का नशर हो गया था। इदारा उस पर माजरत खा है। भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात दिल्ली में सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गईं। वज़ीर आज़म मोदी, भारतीय सदर और मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान ने शिरकत की। भारत में 7 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। मनमोहन सिंह जुमेरात को 92 साल की उम्र में चल बसे थे। भारत को माशी कुव्वत बनाने वाले मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में वफात पाए हैं। वो भारतीय क़यादत में पाकिस्तान में पैदा होने वाले आखिरी रहनुमा थे। तक़सीम के बाद भारत जाने वाले मनमोहन कभी पाकिस्तान ना आए। ऐसा सब क्यों और कैसे हुआ? एजाज सैयद तफसीलात बताएंगे। यूं तो मनमोहन सिंह भारत के वजीर आजम थे, मगर वो पाकिस्तानी सूबा पंजाब के जिला चकवाल के एक छोटे से गांव गाह के बेटे भी थे, जहां वो सितंबर 1932 में पैदा हुए। चकवाल में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में भी ज़ेरे तालीम रहे। तकसीम के बाद मनमोहन सिंह उन लाखों अफराद में से एक थे जो अपना घर बार छोड़कर भारत मुंतकिल हुए। ऐसे गए कि कभी वापस न लौटे, मगर उनके दिल से जेहलम और चकवाल की मोहब्बत कभी कम न हुई। जेहलम इसलिए कि उस वक्त चकवाल जेहलम की एक तहसील था। उनकी बेटी दमन सिंह ने किताब स्ट्रिक्टली प्राइवेट में बताया कि जब मनमोहन सिंह से पूछा गया कि आप वापस अपने गांव क्यों नहीं जाना चाहते, तो वो बोले वहां मेरा दादा कत्ल हुआ था। वो खुद तो कभी वापस न लौटे, मगर साल 2008 में बतौर वजीर आजम गाह के मुकामी दोस्तों को भारत बुलाकर उनके साथ बचपन की यादें ताज़ा की। पाकिस्तान में मनमोहन सिंह का गांव गाह साल 2004 में मनमोहन सिंह के वजीर आजम बनने के साथ ही तवज्जो का मरकज बना था, जिसके स्कूल रजिस्टर पर उनका नाम दर्ज किया गया। वो आज भी मौजूद है। उनके दौर में पाक भारत अमन मुज़ाकरात आगे बढ़े। जनरल मुशर्रफ और उनके दरमियान मुआहदा भी तय पा गया, मगर मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक शुरू होने के बायस उस पर दस्तखत न हो सके। 2008 में मुंबई वाकयात के बाद जब पाकिस्तान और भारत पर जंग के बादल मंडलाने लगे, तो मनमोहन
सिंह की क़यादत में ही जंग की बजाय पाकिस्तान से मुज़ाकरात का फैसला किया गया। मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सरबराह रहे और फिर 1991-92 से 1996 तक भारतीय वजीर खजाना बनकर भारत को ऐसी डगर पर चलाया कि भारत आज दुनिया के तेज तरीन तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। वो 2004 से 2014 तक भारतीय वजीर आजम रहे। उन्होंने आखिरी सांसें तो सरहद के उस पार दिल्ली में ली हैं, मगर उनके लिए सिसकियों की आवाजें सरहद के इस पार उनके शहर झेलम और चकवाल से भी आई हैं। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात में द डेमोक्रेट्स पैनल के फाजिल जमीली सदर और सुहेल अफजल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इलेक्शन में द डेमोक्रेट्स के पूरे पैनल ने क्लीन स्वीप किया। उमर अयूब खाजिन और मोहम्मद मुनसिफ जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद दी है। पेशावर प्रेस क्लब के इंतखाबात में यूनिटी डेमोक्रेट पैनल ने क्लीन स्वीप किया। एम रियाज सदर और तैयब उस्मान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इरफान खान नायब सदर, गुलजार खान जॉइंट सेक्रेटरी और एहतशाम खान फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। डेरा गाजी खान में पंचायत के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डेरा गाजी खान के इलाके बस्ती गग्गो में हमसायों में पुरानी दुश्मनी के तस्वीर के लिए पंचायत बिठाई गई थी। इस दौरान फरीकैन में से एक शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 40,000, 25,000, 15,000 और 7,500 रुपए के इनामी बॉन्ड्स की वापसी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। ये प्राइस बॉन्ड स्टेट बैंक, बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन और कमर्शियल बैंक्स में वापस या तब्दील कराए जा सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 के बाद इनामी बॉन्ड्स की वापसी की कोई दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि रोहड़ी केनाल की पक्की करवा रहे हैं। भुट्टो साहब की रिवायत है कि इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। दोस्तों को भी कहते हैं कि आवाम की खिदमत करते रहें। सक्खर में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि यूनिवर्सिटी बनाने का खर्चा सिंध हुकूमत उठाएगी, बच्चे पढ़ेंगे तो बेहतरी होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने अपनी ज़ाती ज़मीन दी है। सक्खर में तो हर किस्म की हम खिदमत करना चाहते हैं, दोस्तों की, लोगों की। यहाँ से अब रोड़ी कनाल को नासिर शाह को पकड़िएगा, कनाल पक्की कर रहा हूँ मैं रोड़ी के मुंड से, शुरुआत से पक्की हो रही है और इंशाल्लाह हर साल कम से कम 15 बिलियन रुपीस लाइनिंग में रोड़ी के खर्च होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। निजी सेक्टर का साथ देने के लिए सिंध हुकूमत हमेशा तैयार रहेगी। हमारी सिंध हुकूमत की फैसिलिटीज़ हैं, NICVD है, SIUT का आपने जिक्र किया, यहाँ हमने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। उसके साथ साथ ये अस्पताल सक्खर के लोगों के लिए, और ना सिर्फ सक्खर, आस-पास इवन चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बैठे हैं, बलूचिस्तान के लोगों के लिए सक्खर एक सेंट्रल जगह है जहाँ पे इलाज के लिए आएंगे। तकरीब से दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया और कहा कि सिंध हुकूमत सेहत और तालीम के शोबे को तरजीह दे रही है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा किया और वहाँ जारी तामीराती और तरक्याती काम का जायजा लिया। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर बेहतरीन मेजबानी करेंगे। नेशनल बैंक स्टेडियम पहुंचने पर PCB के आला हुक्काम ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इस्तकबाल किया। मुर्तज़ा वहाब ने स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और तामीराती और तरक्याती काम का जायजा लिया। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची क्रिकेट के दीवानों का शहर है। चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर शहर को सजाया जाएगा। इवेंट के मैचेस के दौरान आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। उनका कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी को थामकर ये एहसास हुआ था कि इस मर्तबा हम जीतेंगे। कौमी विमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गईं। शादी की तकरीब लाहौर में हुई, जिसमें साथी खिलाड़ियों समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की।
क्रिकेटर सिद्रा अमीन की शादी आदिल मसूद के साथ लाहौर के मकामी फार्म हाउस में हुई। शादी की तकरीब में साथी खिलाड़ियों, कोचिज और पीसीबी ओहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब में कौमी खवातीन क्रिकेटर्स सिद्रा नवाज, गुल फिरोजा, तूबा हसन, कायनात हफीज, अमायमा सुहेल, सादिया इकबाल, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, बिस्मा मारूफ, इरम जावेद और आयशा जफर ने शिरकत की। साथी खिलाड़ियों ने सिद्रा अमीन की जिंदगी के नए सफर के आगाज पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नेशनल मेंस एंड विमेंस साइकिलिंग चैंपियनशिप लाहौर में जारी है। सुई सदरन गैस के अली इलियास ने नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। मर्द और खवातीन साइकिलिस्ट का कहना है कि लाहौर के सख्त सर्द मौसम में साइकिलिंग के मुकाबले भी सख्त हो रहे हैं। नेशनल मेंस एंड वुमेन्स ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप लाहौर के साइकिलिंग वेलोड्रोम में जारी है, जिसमें मर्दों और खवातीन साइकिलिस्टों में सख्त मुकाबला जारी है। चैंपियनशिप के दूसरे रोज सुई सदरन गैस के अली इलियास ने 4 किलोमीटर इंफरादी परसूट में 4 मिनट 54 सेकंड के साथ नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। गुज़िश्ता रिकॉर्ड 5 मिनट का था। नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हुआ और मैं बेहद खुश हूँ। और इसी साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 मेडल्स लिए पाकिस्तान के लिए एशियन चैम्पियनशिप्स में। फरवरी में हमारी एशियन चैम्पियनशिप्स फिर मुनक़िद की जा रही हैं, होंगी थाईलैंड में इस दफ़ा, और पूरी तैयारी में है। और इस इवेंट से भी हमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा इन आवर ट्रेनिंग एंड प्रेपरेशन। खवातीन साइकिलिस्टों का कहना है कि चैंपियनशिप में मुकाबला सख्त है, कौमी सतह पर मुकाबले ज़्यादा होने चाहिए। पाकिस्तान में आलमी मयार का कोई ट्रैक नहीं, इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। खवातीन के लिए साल में शायद 2 या 3 रेसेस होती हैं और इसकी तादाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़रूरी है बढ़े, ताकि और जो नौजवान तबका है वो भी इस तरफ आए। जो ट्रैक है ना, आप देख सकते हैं कितना कैसे गोल है, जैसे मौत के कुएं में बाइक चलाना। अगर बंदा चलाए तो उसको खुद पता चल जाए। ये हमारे गर्ल्स और बॉयज़ की हिम्मत है कि वो आके इधर साइकिल चला रहे और हर एक इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि हमारा ये इवेंट ज़्यादा करें, ताकि हम बाहर मुल्कों में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ट्रैक पे चलाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे साइकिल चलाते हैं तो उसके बाद हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2024 के दौरान पंजाब में दर्ज होने वाले मुकदमात के रिकॉर्ड ने जराइम में कमी से मुताल्लिक़ पुलिस के दावों की कलई खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के दौरान संगीन जराइम की शरह में 5% इजाफा हुआ और 2023 के निस्बत 57,000 मुकदमात ज़्यादा दर्ज हुए। ताहम पुलिस हुकाम कहते हैं कि मुकदमात के इंदराज में इजाफा शहरियों को मुकदमात के फौरी इंदराज की सहूलत मिलने की वजह से हुआ है। अहमद फराज रिपोर्ट करें। पंजाब पुलिस दावे करती है कि सूबे में जराइम की शरह में कमी आई है, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब पुलिस का 2024 के जराइम का रिकॉर्ड इन दावों के बरक्स है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सूबे में 11.5 माह के दौरान मजमूई तौर पर 10,67,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए। इनमें डकैती के दौरान कत्ल की 233 वारदातें, खवातीन से इज्तिमाई ज्यादती के 1,262 और कम उम्र बच्चों से जिनसी जराइम के 3,880 वाक़यात रिपोर्ट हुए। अगवा बराए तवान के 85, अंधे कत्ल के 504 वाक़यात भी सामने आए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का दावा है कि शहर में गुज़श्ता साल की निस्बत 50,000 मुकदमात कम दर्ज हुए, जबकि इन्वेस्टिगेशन और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने सैकड़ों केसेस हल करके मुल्ज़मान को सजाएं दिलवाई। आपकी मोटरसाइकिल चोरी, मोटरसाइकिल छीनना, गाड़ी चोरी, गाड़ी छीनने की वारदात, इसके अलावा नकबजनी, डकैती शामिल है, रॉबरी शामिल है। पिछले साल की निस्बत इस साल 44% कमी देखते हैं स्ट्रीट क्राइम में। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुकदमात के इंदराज में इजाफा शहरियों को मुकदमात के फौरी इंदराज की सहूलत मिलने की वजह से हुआ है। मुकदमात के फौरी इंदराज से मुल्ज़िमों के गिर्द घेरा तंग करने और जराइम का कला कमा करने में मदद मिली है। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी आंत के सरतान में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सूबे में सालाना हज़ारों अफराद इस मोजी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। माहिरीन सेहत ने नौजवानों में बड़ी आंत के कैंसर के इजाफे को तशवीशनाक करार दिया है। पेशावर से शीबा हैदर रिपोर्ट करें। पेशावर में बड़ी आंत के कैंसर के हवाले से आगाही सेमिनार हुआ। माहिरीन का कहना था कि एहतियात और इलाज मुआवजे के हवाले से शऊर न होने के बायस खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी आंत के कैंसर की बीमारी फैल रही है। जब भी बहाने में खून आए या डायरिया 4 से 6 हफ्ते का है या वज़न में कमी है, तो मैं गुजारिश यही करूँगी जनरल प्रैक्टिशनर से कि वो एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की तरफ रेफ़र करें ताकि प्रॉपर तशखीस हो सके। माहिरीन सेहत के मुताबिक बड़ी आंत के कैंसर की अलामात में मरीज को पाखाने में खून आना, पेट का फूलना और पेट के निचले हिस्से में दर्द या सूजन का होना शामिल है।
कुछ पेशेंट्स में जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है ऑलरेडी, वो भी बायस बनते हैं, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी कुछ इसमें ऐसे डिजीज़ हैं जो कि होते हैं। मतलब जिन पेशेंट्स में अगर वालिदैन में से एक भी हो तो 50% रिस्क होता है कि उन पेशेंट्स को हो जाए। माहिरीन सेहत का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में हर साल 5% अफराद बड़ी आंत के कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं। जिन खानदानों में इस मर्ज की हिस्ट्री हो, ऐसे अफराद को हर साल अपने टेस्ट करवाने चाहिए। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शिबा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर।